करवा चौथ का व्रत बिना कथा के संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था करवा। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, जहाँ तक अपनी बहन को खाना खिलाकर ही खुद खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को उनके भाई अपना व्यापार बंद करके घर आते हैं तो देखते हैं उनकी बहन भूख से व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी आग्रह किया कि वह खाना खा ले, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह चांद को देखकर ही अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ेंगी, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करेंगी। चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था और वह भूख प्यास से व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक चलनी पर जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदय हो गया हो। इसके पश्चात भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखकर उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और जब दूसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके कौरे में बाल निकल आता है। जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में खाने जा रही होती है तो उसके पति की मृत्यु का संदेश उसे मिल जाता है और वह घबरा जाती है, बौखला जाती है तथा रोने लगती है। तब जब उसकी भाभी को यह सच्चाई पता चलती है तो वह अपनी भाभी उसी सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्हें उनके साथ ऐसा कर दिया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती रहती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब सभी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिया की सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार उसे भाभी अगली भाभी से यह आग्रह करने के लिए कहती है और वह चली जाती है। इसके बाद जब छठी भाभी का नंबर आता है तब वह बताती है कि उसके पति की जान उसके सबसे छोटे भाई की वजह से गई है, तो उसके पति को सबसे छोटी भाभी ही जीवित कर सकती है। जब वह तुम्हारे पास आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारा पति जीवित ना हो जाए उसे मत छोड़ना। इतना कहकर वह चली जाती है। इसके पश्चात जब उसकी छोटी भाभी आती है तो वह उसे पकड़ लेती है और उसे फिर से जीवित करने के लिए कहती है, सुहागन होने का वरदान मांगती है। लेकिन छोटी भाभी उसे अपना हाथ छुड़ाती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। उसकी तप और तपस्या को, सतीत्व को देखकर उसकी छोटी भाभी पसीज जाती है और अपनी उंगली में चीरा लगाकर उसके मुख में अमृत डाल देती है और उसका पति जीवित हो जाता है। इससे वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जिस प्रकार करवा ने अपने पति की रक्षा की, जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत करने से उसके पति की फिर से जीवित हो गया, उसी प्रकार
सभी स्त्रियों के पति की रक्षा करवा चौथ के व्रत करने से होती है, इसलिए अपने पति के लिए ये व्रत अवश्य करें और विधि विधान से करें। पति स्वस्थ रहे, मस्त रहे और घर में खुशहाली बनी रहे।